ये मैसेज देखो, रात को 12:01 पे आया है, मिस यू बेबी। और उससे पहले वाला, कल मिलते हैं, सेम प्लेस, कांट वेट। कौन है ये आशु नरीन? सच सच बोलो अभी। आशु मेरी बहन आयशा है। बहन? बहन को बेबी बोलती हो? और ये कांट वेट क्या है? कल कहां मिलने वाली थी अपनी बहन से? कौन सी सेम प्लेस? बोलो, जल्दी बोलो। माजिद, कल आयशा ने शॉपिंग मॉल बुलाया था। अगर आप मुझसे पहले पूछते तो मैं आपको बता देती। गुस्सा मत करें प्लीज। और ये हफीज प्लम्बर कौन है? इसने लिखा है कल सुबह 10 बजे आ जाऊंगा। मैडम? प्लम्बर ही है माजिद। रात के 1 बजे प्लम्बर मैडम बोल रहा है, इसका क्या मतलब है नरीन? बाथरूम का टैप 3 दिन से लीक कर रहा था। आपने खुद तो बोला था उसे बुलाने के लिए। तुम मुझे पागल समझ रही हो? माजिद, मैं आपकी बीवी हूँ, दिन भर घर संभालती हूँ, आपके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ। मैंने कभी आपको चीट नहीं किया। माजिद, बस मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। नौरीन, और कितनी देर लगेगी यार? ये क्या है? पराठा अभी तक रेडी नहीं हुआ। मैंने तुम्हें कहा भी था कि मेरी बॉस से मीटिंग है सुबह 9 बजे, मुझे उठा भी देना। मैं देर कर दी तुमने मुझे, और ये क्या? चाय भी नहीं बनी अभी तक। बस 2 मिनट। 2 मिनट? हर बार 2 मिनट? तुम कभी टाइम पे कुछ करती हो? बिल्कुल बेकार औरत हो। घर संभालना भी नहीं आता, नाश्ता भी टाइम पे नहीं बना सकती। बॉस के सामने क्या मुंह लेके जाऊंगा मैं? सॉरी माजिद, मैं जल्दी करती हूँ, आप प्लीज बैठ जाएं। तुम सोचती हो कि सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नालायक हो। ना ही घर संभाल सकती हो और ना मुझे खुश रख सकती हो। अगर बॉस के सामने मेरा इंप्रेशन खराब हुआ ना, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। जी बॉस, जी बॉस, मैं आ रहा हूँ बॉस। जी सॉरी सर मैं रास्ते में हूँ, बस मैं आ रहा हूँ। माजिद, 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 ये आपका लंच। क्या करूं इसका? नाश्ता तो टाइम पे दिया नहीं, लंच की फिक्र पड़ गई है तुम्हें। और हाँ, मेरी गैर मौजूदगी में इस घर में कोई भी शख्स नहीं आना चाहिए। उसको मना कर दो, जो भी है वो ऑफिस प्लम्बर। दरवाजा बंद रखना। जी कौन? अस्सलाम वालेकुम भाभी, मैं यासिर, माजिद भाई का कजन। माजिद भाई ने एयरपोर्ट आना था मुझे पिक करने के लिए, वो आए भी नहीं, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया, इसलिए मैं डायरेक्ट घर पे आ गया। मेरी गैर मौजूदगी में इस घर में कोई भी शख्स नहीं आना चाहिए। दुबई से आया हूँ मैं अभी, ये देखें। जी माजिद ऑफिस गए हुए हैं, आप बाहर वेट कर लें, मैं उन्हें फ़ोन कर देती हूँ। भाभी कैसे वेट कर ले, भारी तेरी गर्मी, अभी दुबई से ताज़ा ताज़ा आया हूँ मैं यार। मैं रात को नाइट स्टे मेरा इधर यार। मैं माजिद भाई ने मुझे एयरपोर्ट से पिक करना था, लेकिन उन्होंने पिक नहीं किया ना, तो अभी मैं यहाँ स्टे करूँगा। सुबह मेरी फ्लाइट है यूएस की, थोड़ी जगह देना, आने देना, आने देना, आने देना, आने देना। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाभी एक बात पूछूं आपसे, ये आपके फेस पे क्या हुआ है? कुछ नहीं, आप प्लीज बाहर जाइए, अगर माजिद को पता चला वो गुस्सा करेंगे। कुछ नहीं भाभी, क्या हो गया? कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, प्रॉपर ब्रूज लग रहा है। मैंने तो सुना था कि शादी के बाद जो है रोमांटिक मूवी होती है, यहाँ तो एक्शन मूवी चल रही है भाभी। प्लीज समझने की कोशिश करें, माजिद को पता चल। आप जा रहे हैं, मैं पुलिस को कॉल करूं? पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है भाभी? क्या हो गया? मैं कोई चोट लग रहा हूँ आपको? मैं उनका रिश्तेदार हूँ, कजिन हूँ, आप उससे डर रही है। खैर मर्जी है, आप ना करें, पुलिस को फोन ना करें, आप माजिद भाई को फोन कर दें। खुदा भी उनको फोन करके पूछ ले मेरा, मैं बाहर वेट कर लेता हूँ उनका। अभी
ये खोले तो सही दरवाजा, खुलेगा कैसे? किधर? इधर। कौन हो? आप कौन हो? मैं हफीज प्लम्बर। ओ, ऑफिस प्लम्बर। तू कौन है? मैं छोटा सा आदमी, प्लम्बर वलम्बर तो नहीं हूँ मैं। असल में यासिर हूँ, मैं माजिद भाई का कज़न हूँ। माजिद भाई ने कहा है भाभी को कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई भी बंदा ना है। अरे हम तो घर के आदमी है भाई। अच्छा। ये देख। कौन? भाभी, हफीज प्लम्बर। माजिद ने मना किया है कि उसकी गैर मौजूदगी में मैं अंदर किसी को दाखिल ना होने दूं। हफीज प्लम्बर। क्या तमाशा ये, मेरे भाई को दोपहर से तुमने बाहर खड़ा करके रखा हुआ है। उसको अंदर क्यों नहीं आने दिया, बेवकूफ औरत। माजिद, आपने ही तो कहा था कि जब मैं घर पर ना हूँ किसी को अंदर आने मत देना। जबान चलाती हो। मैंने कहा था। भाई बस करो, बस करो। भाई चिल करे, मैं बस बाहर ही तो खड़ा हुआ था। भाभी ने कुछ गलत नहीं किया, बस आप समझे, रिलैक्स था, चिल था। शायद आपकी वो वाली बात याद आ गई होगी कि गैर मौजूदगी में कोई बंदा ना आए, लेकिन ठीक है, भाभी ने कुछ नहीं किया भाई। तो चुप रहे यासिर, ये मेरी बीवी है, इसको तमीज सिखानी पड़ेगी। भाई बस मैं आ गया हूँ ना, मैटर सॉल्व हो गया। अब बस मुझे चाय पिला दें, भाभी ने बनाई होगी, चाय तो बनाई है ना भाभी, तो बस चाय पियेंगे। बस फ्लाइट से थका हुआ हो ना, आप मुझे रूम दिखा दें। चल मैं तुझे रूम दिखाता हूं। जल्दी आओ। भाई बात पूछूं? लगता है भाभी ना बहुत काम करती है। बताओ, बहुत काम करती है? क्योंकि देखे ना, मुझे लगता है कि भाभी इतना काम करती हैं कि गिर गई हैं, और ऐसे कोई जमीन पे नहीं गिरी, लगता है किसी के मुक्के पे गिरी है। तुम दोनों बातें करो, मैं चेंज करके आता हूं। भाभी एक बात पूछूं आपसे? जी। ये जो आपका हाल है, भाई ने किया ना? नहीं, मैं स्लिप हो गई थी। चल, शुक्र मनाए चाय अच्छी थी, वरना एक निशान इधर भी होता। अच्छा सुनो, कल यासिर को एयरपोर्ट छोड़ने जाना है, तो खुदा के लिए नाश्ता टाइम पे बना देना। तुमसे बात कर रहा हूं। जी। हाँ। बस 5 मिनट, नाश्ता रेडी है। तुम्हें मैंने रात ही कहा था कि सुबह हम दोनों को एयरपोर्ट जाना है। इस घर में कभी कोई काम टाइम पे हुआ है? रहने दो, बाहर ही नाश्ता कर लेंगे हम। चलो यहां से। भाभी अच्छा हुआ आपने चाय अच्छी बनाई है, वरना मुक्का मारना मुझे भी आता है। आप ज्यादा फ्री नहीं हो रहे? आस्तीन के सांप, एहसान फरामोश, मैंने तुझे अपना भाई समझा, अपने घर में जगह दी, तुझ पे भरोसा किया। माजिद भाई बात सुने यार,
मुझे पहले ही पता था कि तुम्हें घटिया औरत हो। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक। भाई बस यहीं रुक जाएं। एक और लफ्ज भी आप अपने मुंह से ना निकालेगा। जो आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, मैं आपको फोन करता रहा, आपने फोन नहीं उठाया, इसलिए मैं डायरेक्ट घर आ गया। और आप क्या भाभी पे इल्जाम लगा रहे हैं? आप खुश नसीब है कि आपको ऐसी पाक दामन औरत मिली है। जो आप करते हो ना भाभी के साथ, यह गलत है। औरत से लड़ा नहीं जाता, औरत को बस प्यार किया जाता। मैं बस यही कह सकता हूं कि आई एम सॉरी। माजिद भाई, ये मत सोचेगा कि ये लवारिस है। इसका ये भाई जिंदा है। अगली बार आपने मेरी बहन पे हाथ उठाया ना, तो हाथ रोकूंगा नहीं, हाथ तोड़ दूंगा। I'm sorry.